नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ थंबनेल में आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। चाइना में आज के समय पैनिक का माहौल है। इनकी सरकार ने काफी स्टेटमेंट्स दी हैं। रशिया भी काफी चिंतित है क्योंकि यूएसए ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद से लेकर अब पहली बार अपनी न्यूक्लियर अटैक स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। आप कह सकते हैं ये जो बाइडेन का गुड बाय गिफ्ट है टू रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, बाइडेन ने अप्रूव कर ली है न्यूक्लियर स्ट्रेटजी रीफोकसिंग ऑन चाइना थ्रेट। यूएस ने तैयारी ये कर ली है कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया से कभी इनको अगर शक भी हुआ कि यूएसए की तरफ कोई मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है या फिर कोई बॉम्बर एयरक्राफ्ट है ये यूएसए की तरफ बढ़ रहा है, उस केस में इमीडिएटली यूएसए ने लोकेशंस मार्क कर दी हैं। पहली बार हम देख रहे हैं सिंस वर्ल्ड वॉर टू कि यूएस पिन पॉइंट एक्यूरेसी से न्यूक्लियर अटैक करना स्टार्ट कर देगा चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया पे। देयर विल बी एब्सोल्युटली नो मर्सी। यहां पे आप देख पाएंगे नीचे लिखा है जो बाइडेन ने सीक्रेटली अप्रूव कर दिया है चेंज टू अमेरिकाज न्यूक्लियर डिफेंस प्लान। अब यहां पे आप कहोगे सारी बातें ओपनली हो ही गई है, न्यूयॉर्क टाइम्स इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो इसमें सीक्रेट क्या रह गया? देखिए सीक्रेट बातें यहां पर यह भी है कि यूएस किस चीज को एक ट्रिगर मानेगा कि अब समय आ चुका है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया पे एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का। और इसलिए आप देखोगे मैंने बहुत कम देखा है चाइनीज गवर्नमेंट को ये वर्ड्स यूज करते हुए। चाइना ने कहा है दे आर कंसर्न्ड, एक्चुअली चाइना इज सीरियसली कंसर्न्ड। ये आप जो वर्ड्स है ना, कंसर्न्ड, चिंतित हैं, हम सीरियसली चिंतित हैं यूएस क्या प्लान कर रहा है। यहां पर यूएस की जो नई स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है, न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी रिपोर्ट, ये किस तरीके से स्पेसिफिकली चाइना को टारगेट करती है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए बाइडन ने एक, अगर मैं देसी वर्ड में कहूं तो भड़ास निकाली है अपनी ऑलमोस्ट जाने से पहले। और एक्चुअली जो बाइडन ने हाल ही में अपना एक फेयरवेल आप कह लीजिए स्पीच भी दिया है डेमोक्रेट कनक्लेव में। हालांकि अभी जो बाइडन प्रेसिडेंट हैं, बाइडन ऐसा नहीं है कि अभी जा रहे हैं, जब तक इलेक्शंस होते नहीं है यूएसए में, ट्रंप या फिर कमला हैरिस, पता लगता नहीं है कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा यूएसए का, तब तक बाइडन पावर में रहेंगे। मगर बाइडन के लिए एक स्पेशल फेयरवेल ओबामा, कमला हैरिस वगैरह सबने रखा, उसमें जो बाइडन की तारीफ भी करी और इसकी काफी क्लिप्स सामने आई है। ये जो क्लिप्स है ये मैं चाहता हूं आप देखिए, उसके बाद ना आप समझ पाओगे कि बाइडन ने किस माइंडसेट से ये नई न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी बना दी है जिसको लेकर चाइना सीरियसली कंसर्न्ड है। ना पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो छोटी सी क्लिप है, यहाँ पर हिलेरी क्लिंटन जो एक बार को यूएस की प्रेसिडेंट बन सकती थी मगर ट्रंप ने इनको हरा दिया, मगर इनके पति रह चुके हैं यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, इन्होंने और बाकी डेमोक्रेट पार्टी में, देखिए यूएसए में दो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप और वेरियस और लीडर्स आपको मिलेंगे। डेमोक्रेट पार्टी में जो बाइडन, हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, ओबामा और ऑब्वियसली कमला हैरिस, ये सब है। तो जो बाइडन को यहां पर स्पेशली थैंक यू बोलना पड़ा डेमोक्रेट पार्टी के लोगों को, क्योंकि इनके हिसाब से जो बाइडन ने सेल्फलेसनेस दिखाई है, बाइडन चाहते तो अड़े रहते और कहते कि मैं जैसा भी हूं, जो भी मेरी हेल्थ कंडीशन है, मैं ट्रंप के सामने खड़ा होऊंगा। बट अपनी मेंटल कंडीशन देखते हुए जो बाइडन ने अपनी ईगो को पीछे रखा और कहा कि चलो ठीक है, इवन दो डेमोक्रेट पार्टी के जो नॉमिनेशन है मेरे पास थे, मैं कमला हैरिस को आगे कर रहा हूं, कमला हैरिस मेरी जगह लेंगी और वो भिड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप से। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कोई अगर और कंट्री होता तो शायद वहां पर नेता एक बार को पावर के नशे में कहता कि नहीं, कुर्सी मेरी है, सत्ता मेरी है, मैं संभालूंगा। तो सिंस जो बाइडन ने सेल्फलेसनेस दिखाई है, इसको यहां पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। इधर आप देख पाओगे। First, though, let's salute President Biden. अगेन ये बहुत ही एक बड़ा कंक्लेव था, पूरी डेमोक्रेट पार्टी के लोग यहां पर आए थे और सब लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई जो बाइडन के लिए। Champion at home and abroad. He brought dignity, decency, and confidence back to the White House. तो जो बाइडन को इस तरीके से थैंक यू बोला, फिर बाइडन भी आए, बाइडन का भी स्पीच उन्होंने दिया, थोड़ा सा बीच में लड़खड़ा गए अपने स्पीच में, बट अंडरस्टैंडेबल है उनकी एज के हिसाब से। मगर एक बात नोट करना, बाइडन को पता है उनकी प्रेसिडेंसी के बस कुछ ही महीने बचे हैं। अब जो भी उनको करना है, जिस चीज़ के लिए उनको याद रखा जाएगा, इन आने वाले कुछ महीनों में ही उनको करना होगा।
और बाइडन ने इसकी शुरुआत करी है एक धमाके से, यूएस की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज करके। नाउ इसमें चेंजेस क्या बताए जा रहे हैं अमेरिकन मीडिया द्वारा, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नाउ आज से 1 महीने पहले एक बहुत ज्यादा चिंताजनक घटना हुई थी और मैंने आपको बताया था कि ये जो इवेंट है इसका इम्पैक्ट इन द फ्यूचर आप देखोगे। आपको याद होगा कि कुछ न्यूक्लियर बॉम्बर्स, न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा सकते हैं, ये बहुत ज़रा करीब पहुंच गए थे अलास्का के। अलास्का जैसे आप जानते हैं यूएस की टेरिटरी है। और मैंने बाय द वे इस टॉपिक पर वीडियो भी करी थी अपलोड, पैनिक एंड कनाडा एंड यूएस एज रशिया एंड चाइना सेंड न्यूक्लियर बॉम्बर्स नियर अलास्का। ये देखिए बहुत ज़्यादा एक रिस्की मूव था। मुझे उसी वक्त लग रहा था कि जो बाइडन को ये सब देखकर या यूएस गवर्नमेंट को ये सब देखकर जेन्युइनली फील होगा कि यूएसए को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। यूएसए को लिटरली अपने फाइटर जेट भेजने पड़े, तब जाके इंटरसेप्शन हुई है और रशिया और चाइना के बॉम्बर्स वापस मुड़े हैं। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये अलास्का पार करके कनेडियन एयर स्पेस में भी घुस सकते थे। तो अब देखिए यहाँ पर बाइडन ने क्या किया है। बाइडन ने अपने देश को, अपनी सरकार को ये कहा कि चाइना आज के समय दुनिया का सबसे तेजी से न्यूक्लियर वेपन एक्सपैंड करने वाला कंट्री है। हालांकि चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स आज भी यूएस से काफी कम है, मगर चाइना रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहा है। और ये न्यूक्लियर वेपन्स प्राइमरली किन के लिए हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये प्रिडोमिनेटली दो देशों के लिए है, यूएसए और इंडिया। जापान कुछ हद तक आप कह सकते हैं मे बी, मगर मेन जो दो मिलिट्री थ्रेट चाइना के सामने खड़े हैं वो इंडिया और यूएस हैं। तो यूएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जहां पर रशिया चाइना को दोनों को यह समझ में आ जाए कि अगली बार इनके न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर ऐसे ही टहलते टहलते यूएस एयर स्पेस के पास आ गए तो यूएस मान के चलेगा कि थ्रेट इज वेरी नियर। यूएसए के जो मिसाइल्स हैं, यूएसए के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये तैयार हो जाएंगे और उस केस में बिल्कुल एक न्यूक्लियर अटैक करने को यूएस रेडी हो जाएगा। एक बार को आप कह सकते हैं ये एक काफ़ी रिस्की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जब आप अपनी डेटरेंस की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई रखते हो, आप ये मान के चलते हो कि देखिए दुश्मन से कभी भी अटैक हो जाएगा, कभी भी अटैक हो जाएगा। और गेम यही है कि दुश्मन आपको पहले डिस्ट्रॉय करे, उससे पहले दुश्मनों को आपको डिस्ट्रॉय करना होगा। नहीं तो एक बार रशिया चाइना के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इन्होंने टच कर लिया एक बार यूएस की धरती को, उसके बाद यूएस बदला लेता रहे। इन दी एंड उन्होंने क्या अकॉम्प्लिश भी क्या कर लिया। तो इसलिए यूएस यहाँ पर सेंसिटिविटी बहुत ज़रा बढ़ा रहा है न्यूक्लियर डेटरेंस को लेकर, और इसलिए चाइना यहाँ पर कह रहा है सीरियसली कंसर्न्ड। कल को तो हम ये जो पहले भय दर्शन कराते थे, ये जो हमारी हरकतें होती थी रशिया के साथ कि न्यूक्लियर बॉम्बर लेकर चले गए अलास्का के पास में, ये कल को हम करेंगे तो यूएस तो मान लेगा कि हम पे अटैक होने वाला है। तो इसलिए देखिए चाइना सीरियसली कंसर्न है। इनकी सरकार ने बोला है कि यूएस इज पेडलिंग दैट चाइना न्यूक्लियर थ्रेट नैरेटिव, फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू सीक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ये चाइना के विदेश मंत्रालय ने कहा है, बट मुझे यही बोलना पड़ेगा चाइना ने बहुत देर कर दी है। इन्होंने इनकी जो स्ट्रैटेजी थी ऑफ पोकिंग द बेयर, आपने ये वर्ड सुने हैं पोकिंग द बेयर, कि एक भालू है सो रहा है, लगातार उसको आप पोक करते जाओ, एक बार को खड़ा हो जाएगा, उठ जाएगा और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। चाइना ने यही किया है। जिस तरीके से इंडिया को लगातार पोक किया है, यूएस को पोक किया है, अब क्वाड काफी हद तक बन चुका है। यूएस की जो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी थी चेंज हो चुकी है। इंडिया भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे काम कर रहा है। इन दी एंड चाइना ने गेन क्या किया है, अब ये कंसर्न होके बैठे रहेंगे, बट क्लियरली जो पैनिक है चाइना में इन द फ्यूचर ये बढ़ने ही वाला है। और इवन रशिया में इतने बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वॉर में उलझे हुए हैं। आज सुबह ही न्यूज़ आई है कि यूक्रेन ने रशिया की जो राजधानी है मॉस्को, उस पर एक बहुत ही बड़ा ड्रोन अटैक किया है। हालांकि ज़्यादातर जो ये ड्रोन अटैक है फेल कर गया था। रशिया ने बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय कर रखे हैं मॉस्को में, S-400 S-300 के वेरिएंट्स, तो उन्होंने अपना प्रॉपरली काम किया। बट ये अपने आप पे कितना एक आप कह लीजिए डेंजरस माहौल है रशिया के लिए कि उनकी कैपिटल पे ह्यूज स्केल पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। तो उन्होंने अभी तक इस पर इतना रिएक्ट किया नहीं है। नॉर्थ कोरिया काफ़ी हद तक चुप है, बट चाइना इज वेरी वेरी कंसर्न्ड। तो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। चाइना भी मोस्ट प्रॉब्ली कुछ प्लान करेगा रशिया के साथ, मे बी दोनों कंट्रीज मिलकर एक न्यूक्लियर वॉर की एक एक्सरसाइज करें। मतलब पहली बार होगा कि दो कंट्रीज मिलकर एक न्यूक्लियर वॉर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। दैट कैन वेरी मच हैपन इन द फ्यूचर। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। फाइनली आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी भारतीय स्टेट है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में ख़त्म हो चुकी है, WHO ने वेरीफाई कर लिया था, मगर फिर भी हाल ही में लंबे अंतराल के बाद
हमारे एक राज्य में पोलियो का केस पाया गया है। भारत सरकार अलर्ट पे है, डब्ल्यूएचओ अलर्ट पे है। डब्ल्यूएचओ अपनी टीम भेज रहा है भारत में कि सिचुएशन क्या है, कोई नया स्ट्रेन तो नहीं आ गया पोलियो का। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में पोलियो का केस पाया गया है। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: आसाम, मेघालय, मणिपुर या फिर सिक्किम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी: स्टडी आईक्यू पहली बार स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है स्टडी आईक्यू ब्रांडेड स्टूडेंट प्रिपरेशन बॉक्स। जी हाँ, आप अगर स्टडी आईक्यू का कोर्स परचेज करते हैं तो ये बॉक्स आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस बॉक्स में देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स हमने ऐड की है। पहली बात तो आपको 2 मैप मिलेंगे भारत के, जो शान से आप अपने रूम में सजा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर यूपीएससी जर्नल के लिए एक पर्सनल डायरी आपको मिलेगी, जिससे आप लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को, आप नोट डाउन कर सकते हैं सारी चीजें। और आपको आंसर राइटिंग नोटबुक, एक अलग से नोटबुक आपके आइडियाज, आपके नोट्स के लिए ये भी मिलती है। और आपको यूपीएससी सिलेबस फिजिकल फॉर्म में देगा स्टडी आईक्यू, जिससे आप प्रॉपरली प्लान कर पाओगे कि कब आपको एग्जाम देना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, एग्जाम कब कब है, ताकि आपके माइंड में एक प्रॉपर पिक्चर बन पाए कि व्हाट इज योर गोल एंड हाउ यू विल रीच इट। एंड ऑब्वियसली इस बॉक्स में आपको स्टडी आईक्यू ब्रांडेड बुक्स तो मिलती है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये सब कवर किया जाएगा इन बुक्स में। और ये बहुत ही स्पेशल ब्रांडेड स्टडी आईक्यू बॉक्स आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो वैसे आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे परचेज करने जाओगे तो 6-7 हज़ार के आसपास का पड़ता है ये बॉक्स। यू विल गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना क्या है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाइए वीडियो की, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा 2.0 बैच की जो पहली क्लास है ये 19 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 19 अगस्त से पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, वेरियस और जो टॉपिक्स हैं सबकी चैप्टर 1 से क्लास शुरू हो जाएगी। तो 19 अगस्त से पहले आप अगर ये कोर्स परचेज करते हैं यू विल बेनिफिट द मोस्ट। और परचेज करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली क्लिक करिए बाय नाउ पर और यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। 1000 रुपए से भी कम पे करना होगा आपको महीने का, और आप घर बैठ के यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यूज ब्रांडेड बॉक्स, जिसमें आपको बुक्स, मैप, सब कुछ मिलता है फ्रॉम स्टडी आईक्यू। और याद रखिएगा ये ब्रांडेड बॉक्स हमेशा के लिए स्टॉक में नहीं रहेगा, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। तो जल्द ऑर्डर करिए ताकि आपको अपने ऑर्डर के साथ ये स्टडी आईक्यू बॉक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।